नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम आयलर्स थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। आयलर्स टोरशन थ्योरम क्या होता है, इसे हम क्यों पढ़ते हैं, इसे रिमाइंडर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि आयलर्स थ्योरम होता क्या है। ठीक, तो ये कहाँ अप्लाई होता है और कैसे अप्लाई किया जाता है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। ओके ना, आयलर टोरशन थ्योरम यूज टू सिंप्लीफाइड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इनटू सिंपल कैलकुलेशन। मतलब कि कोई लार्ज कैलकुलेशन है, उसे हम सिंपल कैलकुलेशन में कन्वर्ट करने के लिए आयलर्स थ्योरम का यूज करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, फाई एन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जिसे आयलर नंबर भी बोलते हैं या टोसेंट नंबर भी बोलते हैं। तो उसे फाई एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यह जो नंबर होता है फाई एन, यह हमेशा +1 से एन तक होता है। ठीक है, तो फाई एन की वैल्यू क्या होती है, फाई एन की वैल्यू हमेशा 1 से लेके एन के बीच में होती है। ठीक है, इसी को आयलर नंबर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, यूलर नंबर। यूलर नंबर फाई एन को ही बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं कभी कभी, टोसेंट टोसेंट नंबर। ठीक, तो फाई एन को क्या क्या बोलते हैं, फाई एन को क्या बोलते हैं, आयलर्स नंबर, टोसेंट नंबर या आयलर फंक्शन। इसी को फाई एन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 से लेके एन के बीच में होती है। एन क्या होता है, डिवाइडर होता है। ठीक, आइए देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, अगर जैसे ए बाई एन है कहीं पे दिया हुआ है, तो ये जो एन है इसी को हम डिवाइडर बोलते हैं। ठीक है, डिवाइजर। ओके, नाउ अब फाई एन होता क्या है, अब इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक हमारे पास कोई नंबर एन है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ एन, कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एन इक्वल टू 12 ले लिया। ठीक, अगर एन इक्वल टू 12 हमने ले लिया, तो 12 को हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2² × 3। ये इसका प्राइम फैक्टर फॉर्म हो गया। तो कोई भी नंबर हो, मतलब इसे डिवाइजर बोलते हैं इनको, डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर। ठीक, जो डिवाइजर होगा उसको हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब इस फॉर्म में। यही यहाँ पे देखो रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ क्या लिखा गया है, एन इक्वल टू P1 की पावर A1 इंटू P2 की पावर A2 इंटू P3 की पावर A3। मतलब जो डिवाइजर होगा उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। पहला स्टेप यही होता है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम फाई एन की वैल्यू मतलब आयलर नंबर को कैलकुलेट करेंगे। आयलर नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए एक फार्मूला यूज होता है। इसको क्या बोलते हैं, फार्मूला। ठीक है, फार्मूला यही होता है। इसको इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई एन की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, एन मल्टीप्लाई P1 -1 बाई P1 मल्टीप्लाई P2 -1 इन बाई P2 मल्टीप्लाई P3 -1 बाई P3। ओके, तो ऐसे हम करते चले जाएंगे। यही फाई एन का मतलब आयलर नंबर जो होता है, आयलर नंबर या टोसेंट नंबर या फाई एन को कैलकुलेट करने का फार्मूला यही होता है। ठीक है, तो इसी के थ्रू हम फाई एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फाई एन की वैल्यू जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आइए देखते हैं आयलर्स थ्योरम एक्चुअली होता क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आयलर थ्योरम होता क्या है, अगर उसको हम जान लेंगे तो क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत आसान हो। आयलर थ्योरम अप्लाई कहाँ होता है, अगर सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आयलर थ्योरम वहां अप्लाई होता है जहां ए और एन का एचसीएफ जो है क्या हो, हमेशा 1 हो। जैसे ए बाई एन अगर कोई नंबर जैसे 3/5, तो 3 और 5 का एचसीएफ क्या होगा,
हमेशा 1 होगा। तो अगर HCF 1 है तभी आयलर थ्योरम अप्लाई होगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले पहला स्टेप यही होगा। अगर आयलर थ्योरम हम अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप होगा कि हम चेक करेंगे कि जो नंबर है वह उसमें HCF जो है उसका 1 हो, ए और एन का जो HCF हो हमेशा 1 हो। अगर ए सेटिस्फाइड होता है तो हम आयलर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। आयलर थ्योरम होता क्या है एक्चुअली में, यहाँ पे देखो लिखा गया है, मतलब ए की पावर फाइ एन, फाइ एन क्या होता है, आयलर नंबर या टोस्टेंट नंबर, ठीक है, बाई एन अगर है तो इसका रिमाइंडर हमेशा +1 आएगा। ओके, यही आयलर थ्योरम होता है। आई होप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से हम रिवाइज करवा देते हैं। ठीक, जब भी हमको देखो आयलर थ्योरम क्या होता है, आयलर थ्योरम यूज होता है लार्ज कैलकुलेशन को सिंपल कैलकुलेशन में कन्वर्ट करने के लिए। और आयलर नंबर जो होता है वो मतलब फाइ एन की वैल्यू हमेशा 1 से एन के बीच में होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट फंडा यही है कि फाइ एन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फाइ एन को सबसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एन को सबसे पहले प्राइम फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। एन को अगर हम प्राइम फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या होगा, वहां से हम फाइ एन की वैल्यू इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें फाइ एन की वैल्यू मिल जाएगी तो हम आयलर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए एक दो एग्जाम्पल इसे सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए हमने स्टेप को भी लिखा हुआ है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। ये देखिए पहला स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, बस 3 स्टेप आपको अप्लाई करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 12 इज डिवाइडेड बाय 12। तो क्वेश्चन क्या है, तो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, देखो 7 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। हम चाहते हैं कि यहाँ आयलर थ्योरम लगाएं। आयलर थ्योरम लगाने के लिए क्या है, सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1 चेक करेंगे हम, चेक ए कामा एन। ए यहाँ पे क्या है, ए इजकल टू यहाँ पे क्या है 7 है और एन की वैल्यू क्या है 12 है। तो ए कामा एन, ठीक है, ए कामा एन का एच सी एफ इजकल टू क्या होगा 1 है। यस, तो हम आयलर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में हमें फाइ एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फाइ एन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो एन दिया हुआ है, एन हमारे पास एन इक्वल टू क्या है 12 है। तो एन का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2³ इंटू 3। तो हमें फाइ एन कैलकुलेट करने का हमने आपको फार्मूला अभी बताया था। तो फार्मूला क्या था, फार्मूला क्या था, फाइ एन की वैल्यू क्या है हमेशा एन इंटू P1 - 1 बाई P1 इंटू P2 - 1 बाई P2 इंटू P3 - 1 बाई P3, फिर ऐसे चलते हुए हम चले जाएंगे। और यहाँ पे P1 हमारे पास क्या है 2 है, तो और n की वैल्यू क्या है 12 है। P1 हमारे पास क्या है 2, 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू P2 क्या है 3 है, तो 3 - 1 डिवाइडेड बाई P2 क्या है, P2 हमारे पास 3। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12 इंटू 1 बाई 2 इंटू 2/3। अगर इसको हम सॉल्व करें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 टाइम्स, यानी कि यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें 4। दैट मीन हमने सेकंड स्टेप कैलकुलेट कर लिया, यानी कि फाइ एन की वैल्यू हमें क्या मिल गई +4। ठीक है,
स्टेप 3 में क्या करेंगे? स्टेप 3 स्टेप 3 में क्या करेंगे हम? अप्लाई यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम क्या होता है? a के पावर 5n डिवाइड बाय n always gives remainder plus 1। दैट मीन a यहाँ पे क्या है? a अगर हम देखें तो a हमारे पास 7 है और 5 की वैल्यू कितना है? 4। तो a 7 यानी कि 7 की पावर 4 बाई 12 हमेशा क्या रिमाइंडर देगा? +1 रिमाइंडर देगा। ओके, तो 7 की पावर 12 है, यानी कि 7 की पावर 12 डिवाइडेड बाई 12 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 4 इंटू 3, ठीक, बाई 12। तो ये जो होगा हमेशा क्या रिमाइंडर देगा? +1, यानी कि +1 क्यूब बाई 12, यानी कि प्लस रिमाइंडर क्या आएगा? +1। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा? रिमाइंडर +1 मिल जाएगा। ओके, नाउ अब हम एक बार सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर वन 3 की पावर 250 इज डिवाइडेड बाई 7, यानी कि 3 की पावर 250 डिवाइडेड बाई 7 है। तो यहाँ पे क्या करना है? हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। अगर हम आयलर थ्योरम लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा? HCF ऑफ 3 एंड 7 इक्वल टू 1। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? यस, हमें इसका जो HCF होगा 1 होगा, तो यहाँ पे हम आयलर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1 यही हो गया, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 ये हो गया। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है कैलकुलेट करना फाई n। कैलकुलेट फाई n। ठीक है, फाई n की वैल्यू कैलकुलेट करना है। फाई n का मतलब होता है आयलर नंबर या टोशेंट नंबर। इसको क्या बोलते हैं? यूलर नंबर, या इसको क्या बोलते हैं? टोशेंट टोसेंट नंबर। ओके, नाउ तो फाई n को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले n हमारे पास क्या है? n इक्वल टू 7 है। ठीक है, 7 को हम क्या लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टर के फॉर्म में 7 ही लिख सकते हैं। तो फाई n की वैल्यू क्या होगी? फाई n का फार्मूला क्या होता है? n इंटू P1 माइनस 1 बाई P1 इंटू P2 माइनस 1 बाई P2 इंटू P3 माइनस 1 बाई P3। तो यहाँ पे एक ही P1 है, तो इसको इसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सिर्फ हम इसी पार्ट को लेंगे। ठीक, तो n की वैल्यू हमें क्या है? यहाँ पे दी हुई है 7 से, तो 7 और P1 हमारा क्या है? वो भी 7 है। 7 माइनस 1 बाई 7, 7 to 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 6 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आयलर नंबर जो हमारा मिलेगा, आयलर नंबर या टोशन नंबर या फाई n की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 6 मिल गई। ठीक है, तो 6 मिल गई। तो आयलर्स थ्योरम कहता क्या है? आयलर्स थ्योरम यही कहता है ना कि a के पावर फाई n डिवाइड बाई n ऑलवेज गिव्स रिमाइंडर 1। ओके, तो क्वेश्चन हमारा क्या है? ठीक, स्टेप 3 स्टेप 3
अप्लाई थ्योरम। ठीक है, तो फाई एन की वैल्यू हमें 6 से मिली हुई है, यानी कि 250, यानी कि 3 की पावर 250 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो अगर हम इसको ब्रेक कर लें, यानी कि 3 की पावर 6 की पावर क्या कर सकते हैं, 40। ठीक, यस 40 कर दें, उसके बाद क्या हो जाएगा, नहीं 41 टाइम्स यहाँ पे 41 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 7। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, +1 मिलेगी। ठीक है, +1 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 7। तो अगर 81 है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे हमें, 81/7। अगर इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, तो यहाँ से +4 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आयलर थ्योरम के थ्रू। तो आयलर थ्योरम को से अगर क्वेश्चन को हम बनाना चाहते हैं, सबसे पहली कंडीशन है हम उसका एचसीएफ चेक करेंगे, ए और एन का एचसीएफ चेक कर लेंगे। स्टेप नंबर 1 में अगर 1 है तो आयलर थ्योरम अप्लाई करेंगे, उसके लिए फाई एन कैलकुलेट करेंगे। फाई एन कैलकुलेट करने के लिए एन जो वैल्यू होगी उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख के इसी फार्मूले में वैल्यू रख देंगे। रखने के बाद जो फाई एन की वैल्यू आएगी उसके बाद थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। ठीक, जिससे हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।